अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज इज डन बाय द टू प्रोसेसेस, वन दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड नेक्स्ट दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता था कि एक इन्फेक्शन जो होती थी वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होती थी, ट्रांसफर। ठीक है, बट इन केस ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वहां पे क्या होता था, जो वहां पर जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीजेस होती थी ट्रांसफर वो एक हेल्दी पर्सन में नहीं हो पाती थी। टुडे वी विल डिस्कस द अनदर टॉपिक दैट इज द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जब एक पैथोजन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू पर वो क्या कर लेता है, टारगेट बना लेता है, जहां पर वो क्या कर लेता है, डिजीज कॉज। So it refers to the certain organs, tissues, cells where the microorganisms affect per body। ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि जब एक पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक सेल को टारगेट बना लेता है, जहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कॉज कर लेता है, डिजीज। ठीक है, तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब पैथोजेनस एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, माइक्रोब्स ट्रैवल टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन। इसके बाद वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर क्या कर लेते हैं, जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर टिश्यू को टारगेट कर लेता है एक पैथोजन, तो वहां पर क्या कर लेता है, डिजीज कॉज कर लेता है। जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर वो मल्टीपल कर लेता है। ठीक है, यानी डिवीजन कंटिन्यूअसली रहता है। एग्जांपल अगर हम यहां पर दे देंगे माइकोबैक्टीरियम की। बच्चों, माइकोबैक्टीरियम को जो डिजीज करने वाला है, ठीक है, ये एक डिजीज है जो टीबी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज कर लेता है। इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स। ठीक है, सिमिलरली साल्मोनेला टाइफाइबैसिलस एक ऐसा है जो टाइफाइड फीवर कर लेता है। इसका जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन जो होता है दैट इज इंटेस्टाइन, तो क्या काम कर लेता है, टाइफाइड कर लेता है इन द ह्यूमन बॉडी। इन सम केसेस इन्फेक्शन एजेंट गोज टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो कुछ केसेस में हम देखते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पैथोजन, तो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या काम कर लेगा, डिजीज कॉज कर लेगा। ठीक है, What are the signs and symptoms? Signs and symptoms depends upon the target organ। अब हम अगर इसकी बात कर लेंगे, जो एक पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जिसने पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट किया, अब उसके साइंस और सिम्टम्स हमें कैसे दिखते हैं। ये साइंस और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं उसने कौन सा, उस पैथोजन ने कौन सा पर्टिकुलर टारगेट क्या ये ऑर्गन टारगेट कर लिया। ठीक है, जैसे हम सिम्टम्स या साइंस की बात कर लेंगे, कफ, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, कफ, अगर खांसी, ब्रेथलेसनेस, ठीक है, तो इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है उस बैक्टीरिया का दैट इज लंग्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है ये टीबी कॉज कर लेता है, इसका जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है दैट इज लंग्स। ठीक है, जॉन्डिस भी एक ऐसी है सिम्टम और साइन, ठीक है, जिसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, लिवर। सिमिलरली वोमिटिंग, फिट्स एंड हेडेक, इसका टारगेट ऑर्गन कौन होता है, ब्रेन। ठीक है, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। बच्चों, मैनिफेस्टेशन का मतलब भी क्या है, अटैक करना। ठीक है, तो क्या होता है, एंटायर टिश्यू इज अफेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेनस बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर पूरे जो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उन पर क्या डालता है, असर डालता है, इफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शंस। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। बच्चों, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये एक बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है, एवं के एक वायरस हो, तो ये इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ क्या कर लेता है, लड़ लेता है और इनको डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, जब एक माइक्रोब क्या हुआ था, माइक्रोब ने जब टिश्यू पे क्या किया, डैमेज कर लिया, तो इम्यून सिस्टम यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, इन्होंने माइक्रोब्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रक्शन इज डन बाय द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बच्चों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक
इसको आप समझते हो कि जस्ट लाइक एज अ आर्मी, ठीक है, ये एक आर्मी है। तो क्या कर लेता है, हमारी बॉडी में जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, तो वहां पर जो इम्यून सिस्टम क्या काम कर लेता है, इन माइक्रोब्स के खिलाफ क्या कर लेता है, इनसे इनको डिस्ट्रॉय कर लेता है। इम्यून सिस्टम रिक्रूटेड द मनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यूज, जो भी इन टिश्यूज पे जो इफेक्ट पड़ता है उनको इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है, इन रिक्रूट, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, इसी प्रोसेस को बच्चों हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। लोकल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, और इस टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो कुछ इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, पेन, फीवर। अगर हम HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अगर हम इसकी एड्स की बात कर लेंगे, जो वायरस होता है, वायरस पर क्या एक्ट होता है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम इस वायरस की जो फंक्शन इज डैमेज्ड बाय द वायरस, जो भी फंक्शन ये डैमेज कर, ये वायरस फंक्शन कर लेगा हमारी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम इसको क्या कर लेगा, किल कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेता है, ठीक है। Effects are seen as the body can no longer fight for the minor infections। बच्चों यहाँ पर अगर हम देख लेंगे जो इफेक्ट्स यहाँ पर जो बॉडी में दिखने को मिलते हैं, कैन नो लॉन्गर द फाइट फॉर द माइनर, तो कुछ ऐसे भी है जो माइनर इन्फेक्शंस के लिए हम यहाँ पर वो नहीं लड़ सकते हैं। एग्जांपल अगर हम कॉमन कोल्ड जुकाम की बात कर लेंगे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, इट बिकम्स द निमोनिया, इट बिकम्स द निमोनिया, ठीक है। अगर हम गट इन्फेक्शन की बोलेंगे, जैसे डायरिया विद द ब्लड लॉस, विद द ब्लड लॉस, ठीक है। नंबर ऑफ द माइक्रोब्स डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीजेस। अब हम देख लेंगे जो हमारे बॉडी में एंटर जो माइक्रोब्स होते हैं ये डिपेंड कर लेते हैं सीवियरिटी ऑफ द डिजीजेस, सीवियरिटी ऑफ डिजीजेस। एंड नंबर इज डिटरमाइंड बाय द इम्यून सिस्टम, और कितने नंबर ये कौन डिटरमाइन करेगा, इम्यून सिस्टम। जितने मतलब बॉडी में पैथोजेन्स आएंगे उतने वहां पर क्या होंगे, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उनको क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। जैसे कि स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स की बात अगर हम कर लेंगे, अगर हमारी बॉडी में स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंटर होते हैं तो क्या होता है, माइनर और अननोटिस्ड मैनिफेस्टेशंस, जो यहाँ पे जो अटैक होता है बच्चों, ठीक है, मैनिफेस्टेशन वो बहुत ही माइनर, बहुत ही कम होता है। अगर लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रोब्स होंगे तो लार्ज थ्रेटनिंग माइक्रोब्स, तो ज्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है, अटैक होने का। तो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है बच्चों अटैक होना, ठीक है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है वो वहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल को क्या कर लेता है, टारगेट कर लेता है, जहां से वो क्या काज कर लेता है, डिजीज काज कर लेता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर लेता है एक पैथोजन, एवं वो एक बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, एक वायरस भी हो सकता है जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या काम कर लेता है, वहां पर एक पर्टिकुलर टारगेट या पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर लेता है जहां से वो डिजीज काज कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है बच्चों जो टीबी काज कर लेता है, क्या काम कर लेता है, टीबी काज, ठीक है। अब हम अगर इसका ये देख लेंगे, ठीक है, इसका जो टारगेट पॉइंट होता है इस बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम का टारगेट पॉइंट अगर हम देख लेंगे बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज लंग्स, ठीक है, लंग्स, वो क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या पढ़े, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, organ specific and tissue specific manifestations, organ specific manifestation and the tissue specific manifestations। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अटैक होना। जब एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहां पर वो एक पर्टिकुलर टारगेट कर लेता है, एक ऑर्गन, ठीक है, चाहे वो पर्टिकुलर टिश्यू हो या पर्टिकुलर सेल। तो उस सेल या वो टिश्यू या वो ऑर्गन जो बैक्टीरिया, एक पैथोजन टारगेट कर लेता है तो वहां पे क्या काज कर लेता है, डिजीज काज कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम दे देंगे माइकोबैक्टीरियम, बच्चों माइकोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस काज कर लेता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम क्या काम कर लेता है, इट कॉजेज द टीबी, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबरकुलोसिस। अब हम अगर इस माइकोबैक्टीरियम ये कौन सा टारगेट पॉइंट चूज कर लेता है, दैट इज वो क्या होता है उसका लंग्स। लंग्स माइकोबैक्टीरियम क्या वो टारगेट पॉइंट होता है लंग्स, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम का वो टारगेट पॉइंट होता है लंग्स जहां से वो क्या काज कर लेता है, टीबी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल दे देंगे साल्मोनेला टाइफाइड बेसिलाई की, जो काज क्या कर लेता है, टाइफाइड,
ठीक है। अगर हम बच्चों इसका जो टारगेट ऑर्गन देखेंगे वो क्या होता है, इंटेस्टाइनस। दिस इज टोटल अबाउट द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड द टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।